अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में अंसा ताया जान और अनस की बातें सुन लेगी, बल्कि उसे इस बात का भी पता चल जाएगा कि अंसा और अनस की वीडियो चलाने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि शायान का ही हाथ है। और अंसा जब ये सच जान जाएगी तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा, इसीलिए अब सिर्फ और सिर्फ उसे अपना बदला लेना है और वो शायान को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अनस ने भी अंसा को अपने साथ यूं खड़ा देख लिया है। अब अनस और ताया जान दोनों ही डर चुके हैं कि अंसा क्या करने वाली है। ये सारा सच जानने के बाद अब अंसा किस तरह से शायान से अपना बदला लेगी, क्या वो शायान को खुद अपने हाथों से मार देगी या फिर अंसा एक बहुत बड़ी साजिश खेलने वाली है, इस बारे में बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि आखिरकार डिप्टी कमिश्नर के अंसा और अनस की जिंदगी में आने से उसकी थोड़ी सी मुश्किलात कम जरूर हो गई हैं। अब जैसे ही मुरसलीन को पता चला है कि अंसा की दोस्त का बाप डिप्टी कमिश्नर है तो वो भी सीधा लाइन पर आ चुका है। उसे डर है कि अब कोई उल्टी सीधी हरकत ना हो जाए, कहीं अंसा डिप्टी कमिश्नर से कहकर हमें अरेस्ट ना करवा दे। इसलिए अब मुरसलीन ने भी अपनी बीवी और बच्चों से ये कह दिया है कि तुम लोगों ने अंसा और अनस से कोई पंगा नहीं लेना। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, क्योंकि अगर डिप्टी कमिश्नर को अंसा ने फोन कर दिया ना जिस तरह की वो लड़की है तो हम सब लोग जेल जाएंगे, क्योंकि इससे बड़ा हाथ तो कोई भी नहीं मार सकता। इसलिए हमारी बेहतरी इसी में है कि हम अपनी जुबानों को थोड़ा कंट्रोल करके रखें। और रहा अनस, तो अनस से घर लेने का तरीका, उसके बारे में मैं कुछ ना कुछ सोच ही लूंगा। क्योंकि अब अंसा शादी करने के बाद अनस को समझ पा रही है, उसे आइडिया हो चुका है कि अनस बुज़दिल इंसान नहीं बल्कि वो तो बहुत ही अच्छा, काबिल और बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाला केयरिंग इंसान है। अनस नहीं चाहता कि अंसा सामने खड़ी हो और उसके ताया और ताईजान अंसा के साथ भी बदतमीजी करें। इसीलिए तो अनस ने अंसा को कमरे में बंद कर दिया था और अंसा के हिस्से की मार भी खुद ही सह ली थी। और यहाँ पर असल मसला शायान और शहरीन का बिल्कुल भी नहीं है। असल कल्प्रिट तो मुरसलीन खुद है, क्योंकि जिस तरह से फुप्पो ने बताया कि मुरसलीन पहले से ही अपने भाई से मोहब्बत नहीं करता था बल्कि उससे खिंचा खिंचा सा रहता था। इस बात का साफ मतलब यही जाहिर होता है कि मुरसलीन शुरू से ही नहीं चाहता था कि मुज्तबा को इसके घर का हिस्सा मिले या उसके बाप की जायदाद में से कोई भी हिस्सा वो मुज्तबा के साथ बांध सके। इसका मतलब तो यही है कि मुरसलीन पहले से ही बहुत ज्यादा खुदगर्ज इंसान था, और फिर जिस तरह का बाप हो और उसकी हरकतें हो तो उसी तरह की उसकी औलाद भी होती है। इसीलिए मुरसलीन की औलाद भी खुदगर्ज, अनापरस्त और मतलब परस्त है, क्योंकि इन दोनों की आदत के पीछे इनके माँ बाप का खुद का ही हाथ है। और पता नहीं क्यों माँ बाप अपने बच्चों को इस तरह से क्यों तरबियत करते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि ये दुनिया मकफात अमल है। अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो कल हमारे साथ भी बुरा ही होगा। अब जैसे ही डिप्टी कमिश्नर की फैमिली और सब लोग चले जाएंगे तो इसके बाद अनस अंसा के पास आएगा और यही कहेगा कि अंसा, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम जरा अपना ख्याल रखना और इन लोगों से जितना हो सके तुम दूर रहना, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ये लोग तुमको कोई नुकसान पहुंचाएं। और अगर हो सके तो दादा जान और फुप्पो के साथ ही रहना, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। अंसा यहाँ पर यही कहेगी कि ऐसे बाहर नहीं जाते, देखो तो सही तुम्हारे बाल कितने ज्यादा खराब हुए हैं, लाओ मुझे इनको मैं ठीक कर देती हूँ। तुम ऐसे बिना बनाए और बिखरे हुए बाल लेकर बाहर नहीं जा सकते हो। जिसके बाद अंसा खुद आगे बढ़ेगी और अनस के बाल ठीक करना शुरू कर देगी और यही कहेगी कि अब तुम बिल्कुल ठीक लग रहे हो और तुम जा सकते हो, जाओ। जिसके बाद अनस जैसे ही शीशे में देखेगा तो उसे इस बात का एहसास हो जाएगा कि वाकई अंसा बहुत अच्छी लड़की है। जिसके बाद अनस अंसा से कहेगा कि तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो, बस मैं आ जाता हूँ कुछ देर में। जिसके बाद अनस वहां से चला जाएगा। जैसे ही अनस जाने लगेगा तो उसी वक्त पुप्पो अनस और अंसा को अपने कमरे में बुलाएंगी। अनस से कहेंगी कि अनस, तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम मुझे छोड़ने जा रहे हो, क्योंकि आज मैं वापस जा रही हूँ, मेरी रात की फ्लाइट है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं अपनी फ्लाइट कुछ दिन और आगे करवा लेती। मैं जब से यहाँ पर इसीलिए थी क्योंकि मुझे डर था अनस कि तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन अब जब मैं ये जान चुकी हूँ कि तुम्हारे साथ अंसा खड़ी है तो मुझे इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है। मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं अपने बेटे का घर बसाकर जा रही हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि अंसा तुम्हारी ढाल बनेगी और तुम अंसा की। तुम दोनों को मिलकर अब न सिर्फ अपनी जिंदगी की मुश्किलात को दूर करना है बल्कि एक दूसरे का साथ कभी भी नहीं छोड़ना है। जिसके बाद अनस यही कहेगा कि पुप्पो, आप बहुत जल्दी जा रही हैं। पुप्पो कहेंगी कि बेटा
बेटा मुझे जाना है क्योंकि तुम्हारे फुप्पा और सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं और मैं यहाँ पर बहुत वक्त से रह रही हूँ, अब मेरी वापसी जरूरी है। जिसके बाद अनस कहेगा कि ठीक है पुप्पो चलिए, और तब अनस पुप्पो का बैग लेकर जैसे ही पुप्पो को छोड़ने जाएगा तो उसी वक्त मुरसलीन अपनी बीवी के साथ नीचे आएगा और यही कहेगा कि वाह आखिर तुम अपने भतीजे की पुप्पो ही निकली, सिर्फ उसी से मिलकर जा रही हो, हमसे मिलना तो तुमने गवारा ही नहीं किया। तब पुप्पो कहेंगी कि मुरसलीन जो तुम्हारा हाल है ना, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि तुम बहुत जल्द ज्यादा मार खाने वाले हो, और मुझे नहीं लगता कि मेरा तुमसे शायान और शरीन से कोई खास रिश्ता है क्योंकि तुम लोगों ने मुझे कभी अपना समझा ही नहीं। रहा अनस और अंसा तो वो मेरे अपने हैं, और अब्बा जान मैं उनसे मिलने के लिए जरूर आती रहूंगी, और तुम फिक्र मत करो कि तुम अनस को अकेला देखकर कुछ भी कर सकते हो। अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की ना तो अंसा को मैं उसके साथ छोड़कर जा रही हूँ। जिसके बाद फुप्पो कहेंगी कि अनस चलो, और अनस फुप्पो को लेकर एयरपोर्ट छोड़ने के लिए निकल पड़ेगा। अंसा भी अनस के साथ ही चली जाएगी और यही कहेगी कि मैं भी फुप्पो को एयरपोर्ट तक छोड़ने जरूर जाऊंगी। जिसके बाद अनस अंसा जैसे ही फुप्पो को एयरपोर्ट छोड़कर घर वापस आएंगे तब अंसा आकर अपना फोन देखेगी और वो ये देखकर हैरान रह जाएगी कि क्या उसके भाई की इतनी ज्यादा कॉल्स आई हुई हैं। तब वो अनस से यही कहेगी कि अनस भाई पता नहीं क्यों मुझे कॉल कर रहे हैं, लगता है उनको पता चल गया है कि मैंने शादी कर ली है। अनस यही कहेगा कि तुम फोन उठाओ और स्पीकर पर रखो। जैसे ही अंसा फोन उठाएगी तो आरिफ यही कहेगा कि मुझे पहले ही शक था कि ये सारी सच्चाइयां तुम छुपा रही हो और वो वीडियो सच है। बिल आखिर आज सच सामने आ ही गया ना, कम से कम मेरे मरे हुए बाप का लिहाज ही कर लेती, लेकिन तुमने कोई लिहाज मुरव्वत ही नहीं किया। पहले वो वीडियो वायरल हुई और उसके बाद तुमने शादी कर ली। इस बात पर ठप्पा लगा दिया कि वो बात बिल्कुल सच थी, और बिना मुझे बताए बिना किसी से बात किए तुम शादी करके किसी के घर चली गई। तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? ये सुनकर अंसा यही कहेगी कि आपको शर्म नहीं आई है भाई, आपने मुझे अपने घर से निकाल दिया ये सोचे समझे बगैर कि एक लड़की रात के इस पहर कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी और क्या करेगी और क्या नहीं करेगी। आपने जरा भी नहीं सोचा, और उस वक्त आपको कोई गैरत और शर्म नहीं आई जब अपनी बहन को आप आधी रात को घर से बाहर निकाल रहे थे। आपने घर बंद करके अपनी बीवी के साथ जाना ज्यादा जरूरी समझा था, और मैं उस वक्त कहाँ जाती? मैं चचा के साथ रह नहीं सकती थी क्योंकि चचा एक इज्जतदार इंसान है। वो मेरे साथ अपने घर में रह तो लेते, लेकिन हम दोनों का जितना ज्यादा पाक रिश्ता क्यों ना हो, लोग इस पाकी को नापाकी ही समझते हैं। ये बात आपको समझनी चाहिए थी भाई, आपने मुझ पर यकीन नहीं किया, इसके बाद आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। शर्म तो आपको आनी चाहिए। और अब मुझे रहने के लिए छत भी मिल गई है। अब्बू जान ने जो आधा मकान मेरे नाम किया था वहाँ तो मुझे रहना नसीब नहीं हुआ, लेकिन मेरे शौहर ने अपना आधा मकान मेरे नाम करने के बाद ये छत मुझे जरूर तहफ्फुज के लिए दे दी है, जहाँ से मुझे कोई भी नहीं निकाल सकता है। और इस बात के बाद भी आपको मसला हो रहा है कि मैंने शादी कैसे कर ली। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा आरिफ भाई कि मैं अपना हिस्सा नहीं छोड़ूंगी, मैं आपके गले पर छुरी रखकर अपना हिस्सा निकलवा लूंगी। आप देखते जाइए कि अब मैं आपके साथ करती क्या हूँ। जिसके बाद न सिर्फ अंसा फोन बंद कर देगी बल्कि अनस से भी यही कहेगी कि मैं इस शख्स को जिंदा नहीं छोड़ूंगी जिसने हमारी वीडियो बनाकर वायरल की है। मैं न सिर्फ उसे ढूंढूंगी बल्कि उसको ऐसी सजा दूंगी कि वो सारी जिंदगी याद करेगा, क्योंकि अब मेरी जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद रह गया है कि मैं उस शख्स को तलाश करूं और उसे भी उसी तरह से बर्बाद कर दूं। अंसा अनस से यही कहेगी कि तुम्हें इस बारे में कोई आइडिया है तो मुझे बताओ, और अनस भी यही कहेगा कि मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन तुम जो भी करोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ अंसा, तुम जो सजा देना चाहोगी मैं भी तुम्हारे साथ ही खड़ा हूँ, तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें उस तक पहुंचाने में मदद भी करूंगा। जिसके बाद मुरसलीन भी अंसा की आवाजें सुनेगा और उसे इस बात की समझ आ जाएगी कि अंसा किस बारे में बात कर रही है। वो उसी वक्त अनस को अपने पास बुलाएगा और यही कहेगा कि मैं सुन रहा था अंसा ने जो कुछ भी कहा, मुझे लगता है कि वो अपने कल्प्रेट के बारे में तुमसे बात कर रही थी और उसे ढूंढना चाहती है। वो ये देखना चाहती है कि वो वीडियो किसने वायरल की है। अंसा को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए अनस, और तुम खुद उसको इस बात का यकीन दिलाओगे कि वो लड़की सच तक कभी ना पहुंचे, और मैं चाहता हूं अनस कि तुम उसे ये सब कुछ करने से रोको। अनस यही कहेगा कि ताया जान वो अपने मुजरिम को ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आप जानते नहीं अंसा को, लेकिन मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, इसीलिए मैं उसे बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा, क्योंकि मेरे रुकने से वो रुकने वाली नहीं है और ना ही वो हार मानने वाली है और ना ही पीछे हटने वाली है। वो अपने इरादे की बहुत पक्की लड़की है। अगर उसे कभी भी पता चल गया कि उसके पीछे शायान का हाथ है तो आप जानते हैं कि वो कितनी बुरी पेश आएगी। और आप इस बात को तो बहुत अच्छी तरीके से जान ही चुके होंगे ना कि पुलिस स्टेशन में आपको तो पता चल ही गया होगा कि मुझे छुड़वाने वाली कोई और नहीं बल्कि अंसा थी। इसीलिए आप खुद अपने बेटे शायान का बंदोबस्त कर लें, क्योंकि अब आप मुझ पर दबाव डालकर अंसा को नहीं रोक सकते और ना ही मैं उसे रोकूंगा और ना ही मैं उसे पीछे हटने दूंगा। लेकिन
लेकिन मैं अब आप पर इतना एहसान कर देता हूँ ताया जान कि मैं खुद उसे कुछ नहीं बताऊंगा। अगर उसे सच्चाई पता चल गई तो चल गई, लेकिन अगर वो ना जान सकी तो ठीक है, फिर आपकी किस्मत आपके साथ होगी। और यहाँ पर मुझे ऐसा ही लगता है कि अंसा दरवाजे के बाहर खड़ी सारी बातें सुन लेगी और उसे इस बात का सच पता चल जाएगा कि उसकी और अनस की वीडियो बनाने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि शायान ही का हाथ है। उसी वक्त अंसा अंदर आएगी और अनस से कहेगी कि तुमने क्या कहा कि वो वीडियो शायान ने बनाई थी? शायान वो वीडियो क्यों बनाएगा? अच्छा, अब मुझे समझ आ चुकी है कि इसने वो वीडियो इसलिए बनाई थी ना कि वो मुझसे अपनी बेइज्जती का बदला ले सके। और अब आप देखते जाइए कि मैं शायान के खिलाफ करती क्या हूँ। जिसके बाद अंसा जाएगी और डिप्टी कमिश्नर को फोन करेगी और सारी सच्चाई बता देगी और ये भी बताएगी कि अनस के साथ वो घटिया वीडियो बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि शायान ही है और उसी ने अपलोड की है। जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर इस काम पर लग जाएगा। न सिर्फ वो सच्चाई निकलवाएगा बल्कि जैसे ही उसके सामने सच आएगा तो उसी वक्त मुझे यहाँ पर ऐसा ही लगता है कि शायान को अरेस्ट कर लिया जाएगा। बहुत बुरी तरह से साइबर क्राइम वाले शायान को अरेस्ट करके ले जाएंगे और यहाँ पर मुरसलिन गुस्से में आ जाएगा, भागता हुआ अपने कमरे में जाएगा और अपनी गन निकाल लेगा और बाहर आकर अनस पर तान देगा और यही कहेगा कि सारी की सारी फसाद की जड़ तुम हो अनस, तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे ने जेल में एक रात काटी, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को आज फिर से जेल हो गई है और तुम्हारी ही वजह से ये लड़की हमारे बीच में आ गई है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि अंसा उसी वक्त डिप्टी कमिश्नर को फोन करेगी और हो सकता है कि साथ ही साथ मुरसलिन की वीडियो भी बना ले और कहे कि सही कर रहे हैं आप ताया जान, आपके खिलाफ सबूत मैंने अभी इकट्ठे कर लिए हैं। अब अंसा ये सब कुछ देखने के बाद चुप होकर बैठ जाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और वहीं दूसरी तरफ शहरीन का भी वहां बहुत ही बुरा हशर करने वाला है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।